Hello everyone, welcome to today's class. I'm Kavita Goyal and you are watching my YouTube channel Advanced Studies. So friends, आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको जिन पियाजे के सिद्धांत बताऊंगी और बाकी के सेकेंड और थर्ड वीडियो में हम कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रो जान लेते हैं इन तीनों ही सिद्धांतों के बारे में। देखिए, जिन पियाजे ने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और कोलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेट एग्जाम से रिलेटेड। मोस्टली टेट एग्जाम्स में से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। सो आप इन सभी सिद्धांतों को अच्छे से समझिएगा। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं जिन पियाजे के सिद्धांत को और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन पियाजे आपके जो थे ये स्विट्जरलैंड में रहने वाले एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जो जिन पियाजे थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई और इन 4 अवस्थाओं में इन्होंने बताया कि मनुष्य का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। इनका कहना था कि मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास मनुष्य के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर हम इस सिद्धांत को आगे समझेंगे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है वो ज्ञान जो व्यक्ति अपने वातावरण में रह करके सीखता है। आसान शब्दों में हम कहें तो वातावरण में रह के हम जो कुछ भी सीखते हैं वो होता है संज्ञान। मतलब हम जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वहां रहने के बाद हमारी अपनी एक परसेप्शन बन जाती है, एक सोच बन जाती है। हमारे निर्णय लेने की क्षमता उसी आधार पर विकसित हो जाती है, हमारी सोचने की क्षमता उसी आधार पर विकसित हो जाती है। सो यही जो हमारे अंदर जिस तरह का ज्ञान हम वातावरण से ग्रहण कर रहे हैं यही ज्ञान हमारा कहलाता है संज्ञान। और ये जो संज्ञानात्मक विकास है ये व्यक्ति का जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से ही उसका संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है और व्यक्ति के पूरे जीवन ये विकास चलता रहता है। जिन पियाजे जी का कहना था कि मनुष्य का जो विकास है वो जन्म से शुरू होता है और 4 अवस्थाओं में होते हुए ये विकास होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहली अवस्था जो उसकी होती है वो होती है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 इयर्स मतलब कि जन्म से 2 साल के बीच की होती है। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल की अवस्था होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच की होती है। और 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन अवस्थाओं में रह करके ही व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है, ऐसा जिन पियाजे जी का कहना था। अब जिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में हर एक अवस्था में क्या क्या चीजें बताई हैं इसे हम डीपली अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम संवेदी गामक अवस्था में। देखिए, जिन पियाजे का कहना था कि व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर हम उस स्टेज को सोचें तो बच्चा बहुत ही छोटा होता है। बच्चे में कोई चीज की समझ नहीं होती है और बच्चा बिल्कुल भी हर एक चीज से बाह्य वातावरण से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। उसे बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये बच्चे की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा आपका संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। ओके, संवेदी गामक अवस्था मतलब कि संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहें या संवेदी गामक अवस्था कहें, बात एक ही है क्योंकि बच्चा इस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। अब बात यह आती है कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो चीजों को छू कर, सूंघ कर, इस आधार पर चीजों को पहचानने लगता है। इसे ही बोला जाता है कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करना। ओके, ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चों के आंतरिक अंगों की जो गति होती है वो भी अत्यंत तीव्र होती है तथा वस्तु स्थायित्व का इस अवस्था में अभाव पाया जाता है। मतलब कि ओवरऑल अगर हम कहें तो बच्चा जो कुछ भी समझने लगता है या सीखने लगता है वो सब कुछ बच्चा चीजों को छू कर, महसूस करके या सुगंध के द्वारा चीजों को पहचानता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था व्यक्ति के विकास की वह अवस्था होती है
जिसमें व्यक्ति 2 से 7 साल के बीच का होता है, मतलब कि बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया होता है। ये 2 से 7 साल के बीच की अवस्था है। बच्चे के सोचने का तरीका भी थोड़ा बढ़ जाता है। अभी तक बच्चा चीज़ों को छू के, सूंघ के महसूस करता था और पहचानता था। अब बच्चा चीज़ों को अनुकरण के माध्यम से सीखने लगता है। जैसे जो भी चीज़ उसके माँ बाप करते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा उन सभी चीज़ों को देख देख के सीखने लगता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अनुकरण हो जाता है, मतलब बच्चा अनुकरण के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करने लगता है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चूंकि छोटा होता है, इस वजह से बच्चा आज्ञा को मानना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, इस तरह की चीजें उसके अंदर विकसित होती हैं। इस अवस्था में बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी भी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट कर सके, तर्क वितर्क कर सके। इतना बड़ा बच्चा इस अवस्था में नहीं होता है। इस वजह से इस जो ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे अतार्किक चिंतन की भी अवस्था कही जाती है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। उसके अंदर जो ज्ञान होता है वो कम होता है। ये इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा गया है, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो इसे खिलौनों की आयु भी कहा गया है। बच्चा इस अवस्था में सेल्फ सेंटर्ड होता है, अहंवादी होता है। मतलब अगर बच्चे को कोई खिलौना खेलना है और अगर उसके साथ कोई दूसरा बच्चा भी है, उसे भी वही खिलौना खेलना है, तो बच्चा इस चीज को नहीं समझता है और बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद को ही प्रायोरिटी देता है। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होती है? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अब और थोड़ा बड़ा हो जाता है। बच्चे की आयु 7 से 12 वर्ष के बीच होती है और इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क करने योग्य हो जाता है, परंतु बच्चे में केवल मूर्त वस्तुओं के प्रति ही चिंतन करने की क्षमता होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चा इस कंडीशन में तर्क वितर्क तो करने लगता है, आर्गुमेंट्स तो करने लगता है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में जो चीज उसके सामने है, विजिबल है, उन चीजों को लेकर के ही वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है, या ये कह सकते हैं तर्क वितर्क कर पाता है। ओके, ये अवस्था ऐसी होती है जहाँ पे बच्चा अपना सही गलत समझने लगता है, डिसीजन लेने लगता है, थोड़ा सा उसमें ये कह सकते हैं उसके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। ओके, ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये एक बच्चे की ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन करने लग जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 12 वर्ष के बाद, जिससे बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, उसकी मानसिक योग्यता का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अब बच्चा मूर्त वस्तुएं हो या अमूर्त वस्तुएं, मतलब विजिबल चीजें हो या इनविजिबल चीजें हो, दोनों ही चीजों को लेकर के बच्चा तर्क वितर्क करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की भी अवस्था कहा गया है, क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से यहाँ तर्क वितर्क करने लगता है, जबकि मूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है आपकी, उसे तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा चिंतन तो करता है, मगर सिर्फ और सिर्फ मूर्त वस्तुओं को लेके बच्चा चिंतन करता है, जबकि हमारे जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा मूर्त और अमूर्त दोनों चीजों को लेकर चिंतन करने लगता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तार्किक चिंतन की कौन सी अवस्था है, तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और अगर आपसे पूछा जाए अतार्किक चिंतन की कौन सी अवस्था है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। ओके, सो होपफुली आपको ये जिन प्याजे का जो सिद्धांत है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और वहां हम डिस्कस करेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत, जहाँ पे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।